हम बात करेंगे एक्टिंग करियर पे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये रिक्वेस्ट लिखा है कि एक्टिंग करियर के बारे में भी बात करिए और बताइए, तो उन सबको अभिनंदन करते हुए और उनका धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें एक मौका दिया एक नए टॉपिक पे बात करने का। धन्यवाद। आज आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां पर आपने अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। जब हम एक्टिंग करियर की बात करते हैं, किसी भी करियर की बात करते हैं, तो हमें कुछ ग्रह देखने आवश्यक होते हैं। एक्टिंग करियर की बात करते हैं तो वो हमारा नेम एंड फेम के बारे में बताता है। इसके लिए हमें सूर्य के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सूर्य कहाँ बैठे हैं, वो कौन सी राशि में बैठे हैं, या वो कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से हमें मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति किस कारण से नेम एंड फेम कमा सके। जैसे अमिताभ बच्चन के चार्ट में ले लो। अब अमिताभ बच्चन के चार्ट में 4 ग्रह बैठे हैं अष्टम भाव में, तो उसके उससे हम बोल सकते हैं कि अष्टम भाव तो एस्ट्रोलॉजी से तो एक्टिंग करियर से रिलेटेड नहीं है। फिर उनको वो किस तरह से इतना नाम या इतनी शोहरत दिला रहा है। वैसे और भी ग्रह देखना है और भी भाव देखने हैं, लेकिन उनका सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। यदि हम गौर फरमाएं तो उनकी कौन सी वो मूवी थी जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट थी? आनंद थी, शोले थी, जो उनके लिए लाइफ में टर्निंग पॉइंट बने। वो मूवीज लाइफ एंड डेथ पे बेस्ड थे। आनंद पे उनका एक अच्छा दोस्त, उसकी हत्या होती है या उसका जीवन समाप्त होता है, और जब शोले की बात करते हैं तो शोले में उनकी हत्या होती है। इसी के लिए जब आप देखते हैं कि किसी भी एक्टर के चार्ट में सूर्य कहाँ बैठा है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, तो आपको समझ में आता है कि नेम एंड फेम कहाँ से उनको प्राप्त हो सकता है। फिर हम शुक्र लेते हैं। शुक्र इंपॉर्टेंट क्यों है? शुक्र इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो काल पुरुष कुंडली में वो द्वितीय भाव के स्वामी है। वो बताते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपको पैसा कैसे मिलेगा, और साथ ही वो कलाओं के बारे में बात करते हैं। आप में जो पारंगता है वो क्या दूसरों में है, या आप में वो क्या विशेष लक्षण है जिसके कारण आप एक्टिंग सीख सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं बड़े पर्दे पे, जिसके कारण आपको नाम, शोहरत और अपने प्रोफेशन में एक नाम भी मिले और अपने प्रोफेशन में एक स्थायी रूप से जगह मिले। मर्करी, बुध आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुध जो है वो वाक शक्ति को दर्शाता है और वो हमारे सोचने की शक्ति को दर्शाता है। कोई भी एक्टर यदि आप ले तो उनको हर मूवी में वो एक सा रोल नहीं करते हैं। उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अलग अलग होना जरूरी है हर मूवी में, नहीं तो हम बोर्ड हो जाएंगे एक ही एक्सप्रेशन देख के। इसी के लिए बुध जो है वो अलग अलग एक्सप्रेशन बताते हैं। और बुध आपकी कॉमेडी को भी बताता है, क्योंकि वो मजाकिया, वो एक कुमार है जो कि मजाक कर सकता है। तो जो कॉमेडी एलिमेंट हम देखते हैं मूवीज में, जो कॉमेडीज करते हैं जो लोग, उनका जो बुध है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो आपके 10th हाउस से या 3rd हाउस से कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप दिखाना चाहिए। राहु, तो राहु वो प्लैनेट है, वो ग्रह है जो कि आपको एक छलावा देता है। छलावा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ले। बड़े पर्दे पर जो दिखता है क्या वो असल में होता है? नहीं। बहुत बार आप देखते हैं कि बॉडी डबल्स आते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं राहु के एलिमेंट्स जो हम सिनेमा में देख सकते हैं। और यदि किसी का राहु अच्छा हो, किसी का राहु स्ट्रांग हो, तो वो व्यक्ति उसी तरह से सामने आता है। एक और बात, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अलग अलग किरदार निभा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि स्वभाव उसका वैसा ही। प्रेम चोपड़ा या प्राण के बारे में ये बोला जाता था कि वो बहुत अच्छे विलन थे, लेकिन असली लाइफ में लोग बोलते थे कि उनके समान सभ्य शिष्ट व्यक्ति कोई नहीं थे। तो वो एक विलन का किरदार निभा रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में विलन नहीं थे लाइफ में। उसके लिए उनका राहु जो है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि हम कोई एक्शन हीरो के बारे में बात करते हैं, तो एक्शन हीरो के लिए मंगल जो कि सेनापति है, उनका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है
वो आपकी लड़ाई आदि के बारे में बताता है। अब अजय देवगन की जो फर्स्ट मूवी थी, उनका जो एंट्री सीन था, उसमें से ही हमको समझ में आता है कि हाँ, ये एक एक्शन हीरो है। और उनका जो मंगल है वो पंचम भाव में, अपने ही भाव में, यानी कि वो योग कारक होकर अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। और वो फिफ्थ हाउस जो है वो एक्शन का भी भाव माना गया है। तो दैट वाज हिज क्लेम टू एक्शन, बीइंग एन एक्शन हीरो। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भावों की। तो कौन से भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तृतीय भाव। तृतीय भाव लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? तृतीय भाव आपकी वाक शक्ति बताता है, तो आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। हम बुद्ध भी वहां के स्वामी हो जाते हैं, तो ये तीन हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तृतीय भाव का कारक कौन है? मंगल है। और मंगल भी इम्पोर्टेंट है। जब कोई भी, हम लोग में से कितने लोग हैं कि जिनको हमको घोड़ों से डर लगता है या पानी से डर लगता है, लेकिन फिर भी हम घोड़े पे बैठ के गैलप कर सकते हैं? वो तो उनको करना ही पड़ता है। 100 फीट के ऊपर या जितने भी फीट के ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे पानी में छलांग मारना, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती हैं। और ये सारी चीजों के लिए वो मंगल और वो थर्ड हाउस, दी एबिलिटी कि हम एक करेजियस डिसीजन, हम साहस दिखा सकें। हमको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हमको, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, साहस दिखाते हैं और लाइफ में कुछ ऐसा एक्टिवेट करते हैं, ऐसा कुछ वो ताला खोलते हैं जिसके कारण हम वो परिश्रम करके अपना नाम और शोहरत कमा सकते हैं। फिर हम पंचम भाव पर आते हैं। पंचम भाव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो तृतीय से तृतीय भावत भाव, ऊपर से पंचम भाव आपके गुणों को बताता है। ऐसी कुछ आप में कुछ ना कुछ कला होगी जो दूसरों से आपको अलग करेगी, आप में कुछ ऐसा नया होगा जो आपको दूसरों से अलग करता है। पंचम भाव वित्त का भी भाव है। तो जिसको अच्छा, आज हम जानते हैं कि एक्टिंग लाइन में अच्छे पैसे हैं, तो वो पंचम भाव बहुत डायनामिक है। क्योंकि किसी को अच्छा यदि स्टॉक मार्केट में बनना है, किसी को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो भी पंचम भाव इंपॉर्टेंट है। और पंचम भाव आपको स्ट्रांग उस तरफ लेके जाता है। आप देखेंगे कि जो लोग प्रोड्यूसर बन जाते हैं, एक्टिंग लेके प्रोड्यूसर, तो उनका भी फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है। यहाँ मैं वापस अजय देवगन का एग्जांपल लूंगी कि उनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण उन्होंने एक्टिंग से शुरू करी, प्रोड्यूसर बने और अब डायरेक्शन में भी उन्होंने कदम रख लिया। फिर हम देखते हैं दशम भाव। सबको यही भ्रांति होती है कि जो एक्टर्स हैं उनको नाम और शोहरत बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन जो हार्ड वर्क, पर्दे के पीछे जो मेहनत, कमर तोड़ मेहनत उनको करनी पड़ती है, वो 10th हाउस दिखाता है, जिसके कारण उनको नाम और शोहरत मिलती है। तो 10th हाउस भी स्ट्रांग होना जरूरी है। जो देश विदेश घूमेंगे, जो बाहर की यात्राएं करेंगे और जो कष्ट भी उठाएंगे, हो सकता है कभी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, उनका द्वादश भाव स्ट्रांग होना अनिवार्य है। तो ये द्वादश भाव भी एज अ सेकेंडरी हाउस हम उसको ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं साइंस की ओर। जब मैं साइंस की बात करती हूँ, तो मुझे जो अपने दृष्टिकोण में समझ आया, उसमें दो जो राशियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी। सबसे पहले जो है वो लगा जेमिनी, क्योंकि मिथुन राशि में वो क्षमता है जो आपको बात करने की क्षमता, लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता, और आपका आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है या आपका साहस है, वो सारी चीजें हम वहां से देख सकते हैं। या फिर सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि में भी हम, एक तो भावत भावक के कारण, और दूसरा वो आपकी ऐसी राशि है जो आपको कुछ विलक्षण करने में सहायता देती है, या आपको वित्त कमाने में सहायता देती है, या आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है कि आपका नाम और शोहरत बन जाए। मिथुन राशि जो सिंह राशि है, और मिथुन राशि भी आपको फोटोग्राफी से भी जोड़ती है, और सिंह राशि खासकर आपको सिनेमा आदि से भी जोड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो जाता है। फिर हम देखते हैं नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र बहुत बारीकी से हमें रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले हस्त नक्षत्र, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको हाथों से बहुत सारे काम कराने के लिए बाध्य करते हैं। किसी भी एक्टर
के लिए चित्र नक्षत्र इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको वो कला देता है, वो आपको वो कुछ अच्छा बनने की क्षमता देता है। जब हम शॉन कॉनरी स्कॉटिश एक्टर की बात करते हैं या अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो उन दोनों का चित्र नक्षत्र जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण वो बहुत विलक्षण उनमें कैपेबिलिटीज हैं कि आज इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन इतना अच्छा काम कर सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी वो नक्षत्र है जो आपको लक के साथ साथ कुछ डिफरेंट दूसरों से हट के करने की एबिलिटी देते हैं, जिसके कारण आपका नाम और आपकी शोहरत जो है वो देश विदेश में फैलती है। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र से आपको वो कॉमेडी, जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कॉमेडियंस के लिए कौन से नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि जो अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, वहां उनका शनि लग्नेश बैठा है रोहिणी नक्षत्र में, उनकी जो कॉमेडी है वो थोड़ी सी सटल कॉमेडी है, और शनि वहां पर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, उनके 10th हाउस को देखते हैं और उनके लग्न को भी दृष्ट करते हैं, जिसके कारण वो बहुत नामी है। फिर स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर वो एक अग्नि तत्व होना चाहिए, या आपके अंदर एक नीड, डिजायर, अत्यंत शक्तिशाली आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, जो कि आपको स्वाति नक्षत्र से मिलता है। वो वेग भी मिलता है जिसके कारण आप आगे बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आपके रास्ते में आता है, जो भी आपके रास्ते में एक रुकाव या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको आप लांघ करके आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो स्वाति नक्षत्र देता है। तो अमिताभ बच्चन का जो चंद्रमा है वो स्वाति नक्षत्र में विद्यमान है। फिर हम बात करते हैं पूर्व भाद्र और उत्तर भाद्र नक्षत्र की। जनरली आप देखेंगे बहुत लोग डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको वो जो कला है वो पूर्व भाद्र या उत्तर भाद्र नक्षत्र से प्राप्त होती है। डांसिंग के लिए आप आद्र भी ले सकते हैं, इनफैक्ट मार्शल आर्ट्स के लिए भी जो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनका सिनेमा में मार्शल आर्ट्स का बहुत यूज होता है, तो उनके लिए आद्र नक्षत्र आ सकता है। वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन के लिए भी एज ए सप्लीमेंट्री आप पुष्य नक्षत्र को, पुनर्वसु नक्षत्र को भी देख सकते हैं। तो ये बात हुई ग्रह, भाव, राशि और नक्षत्र की। अब हम चलते हैं और देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अजय देवगन, इनके चार्ट के बारे में मैं आपको काफी समय से बता रही हूँ कि आप देखिए उनका मंगल पंचमेश होकर पंचम भाव में योग कारक होकर भाव विद्यमान है। उनका बहुत उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मार्शल आर्ट्स वो हमको दिखाई देता ही है। साथ ही में उनका जो सूर्य है वो नवम भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ, तो वो बताता है नेम, क्लेम टू फेम, 9th हाउस आपका नेम एंड फेम भी बताता है, और एकदम डिफरेंट। उनसे पहले किसी ने भी ये कोशिश भी नहीं करी थी कि 2 मोटरसाइकिल पे चढ़कर एक साथ बाहर आए या एंट्री लें, जिसके कारण आज भी लोग उनकी इस पिक्चर फूल और कांटे को याद करते हैं। और सूर्य जो है वो वहां से उच्चगामी है और दिग्बली होने वाला है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हाँ उनका क्लेम टू नेम एंड फेम है। डायरेक्शन और उसके लिए हम डायरेक्शन या प्रोडक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि उनका पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित है और द्वादश भाव को भी देखता है, तो उनको नेम एंड फेम थ्रू आउट द वर्ल्ड दिलाता है। हम रेखा गणेशन, उनका चार्ट भी देख सकते हैं। रेखा जी के चार्ट में आप देखिए कि सूर्य जो है वो नवमेश होकर दशम भाव यानी धन कर्म अधिपति योग देता है और दिग्बली है, और वो सूर्य जो है वो हस्त नक्षत्र में है। साथ ही जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि मंगल और राहु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप मार्शल आर्ट्स की मूवीज करते हैं, लेकिन मंगल जो है वो आपको कंट्रोवर्शियल, वो आपको बेझिझक होकर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पर भी काम करने की क्षमता देते हैं। और उनका जो राहु है वो मंगल के साथ बैठने के कारण उनको एकदम निडर बना देता है। इसी के लिए उनके जो मूवीज हैं, चाहे वो हम घर देखें या हम खून भरी मांग देखें, जहां उन्होंने एक सौम्य हीरोइन के रोल को
जो दर्शा जनरली हम लोग यूज टू थे उस टाइम तक एक सौम्य हीरोइन के रोल को, उस भ्रांति को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने बताया कि आप आगे भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उनका शुक्र द्वादश भाव में बहुत स्ट्रांग है और विशाखा नक्षत्र में है, जो बताता है कि आप अलग अलग काम किस तरह से कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऋतिक रोशन का चार्ट लेते हैं। ऋतिक रोशन के चार्ट में हम देखते हैं कि उनका मंगल जो है वो षष्टम भाव में। फिर वो ऋतिक रोशन एक्शन हीरो और रोमांटिक हीरो दोनों के जैसे आए हैं। उनकी एक्शन हीरो के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं पढ़ रही थी और मैंने पढ़ा कि उनके स्पाइन में एक प्रॉब्लम था। जब वो बनना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे और एक्टिंग में आना चाहते थे, तो मालूम पड़ा कि उनके स्पाइन में एक प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो डांस भी नहीं कर सकते और एक्शन सीक्वल भी नहीं कर सकते। उनको ये खराब लगा, उनको एक धक्का पहुंचा, लेकिन कभी किसी कारण से उनको जंपिंग और ये सब करना पड़ गया, जिसके कारण उनको लगा कि वो धीरे धीरे अपनी इन सारी एक्शन एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। और आज के दिन में हम जानते हैं, क्रिश ले लें या उनकी बाकी उनकी जो फर्स्ट मूवी थी जिसमें उन्होंने पूरे डांस सीक्वेंस को इस तरह से चेंज किया कि डांसिंग अब एक डिफरेंट लेवल पर है। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ग्रहों का और भावों का कितना सुंदर खेल होता है। एक नजर अमिताभ बच्चन जी के चार्ट पर भी। अमिताभ बच्चन जी का चार्ट यदि हम ले तो अष्टम भाव में इतने ग्रह होने के कारण हम कह सकते हैं कि अष्टम भाव और इसका एक्टिंग का क्या संबंध है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र यदि स्ट्रॉन्ग हो किसी का, तो वो उनको एक्टिंग एबिलिटीज देती है। अब उनका जो सूर्य है वो चित्रा नक्षत्र में है, उनका रेट्रोग्रेड मर्करी है वो हस्त नक्षत्र में है, उनका जो मंगल है वो भी हस्त नक्षत्र में है और शुक्र भी हस्त नक्षत्र में है। 3 ग्रह हस्त नक्षत्र में, एक ग्रह जो है वो चित्रा नक्षत्र में, और चंद्रमा यानी आपकी मनोस्थिति, काम निरंतर करने की एबिलिटी, वो स्वाति नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र उनको कॉमेडी का में भी परांगता दिलाता है। नक्षत्र भी इंपॉर्टेंट है, ग्रह भी इंपॉर्टेंट है, और राशि और भाव के बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं कि उनका जो राहु है वो सिंह राशि में विद्यमान है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि सिंह राशि इंपॉर्टेंट है और राहु भी इंपॉर्टेंट है। सभी पर्दे, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, उस पर अमिताभ बच्चन जी ने अपनी धाक जमाई हुई है। इसी के लिए हम कोई भी फैक्टर जो है उसको मिस नहीं कर सकते, चाहे वो राशि हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो भाव हो, या फिर वो नक्षत्र हो। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।